पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज के इलाके में एक बेहद शान शौकत वाला शहर आबाद था। उस शहर का बादशाह बहुत ताकतवर था। उसके महल आसमान से बातें करते, बाजार दौलत और रौनक से चमकते, और उसकी फौज इतनी बड़ी थी कि दुश्मन उसका नाम सुनते ही कांप उठते। लेकिन उस तमाम दौलत और हुकूमत के बावजूद बादशाह का दिल बेचैन था। सोने चांदी से सजे महल में बैठा वो अक्सर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, मगर सुकून क्यों नहीं? मेरी रातें बेताबियों में क्यों गुजरती हैं? इसी शहर के कोने में एक सादासी झोपड़ी में एक दरवेश रहा करता था। उसके तन पर फटे पुराने कपड़े होते, खाने को कभी रोटी मिलती, कभी नहीं, मगर उसके चेहरे पर हमेशा एक नूर और लबों पर अल्लाह का जिक्र रहता। ताकत और शोहरत का मालिक, मगर दिल से तन्हा। और दूसरी तरफ और अपने दिलों में सुकून लेकर लौटते। एक तरफ था बादशाह, दौलत, ताकत और शोहरत का मालिक, मगर दिल से तन्हा, और दूसरी तरफ था दरवेश, फ़िक्र और सादगी का पैकर, मगर दिल में सुकून और रोशनियों का समंदर। बादशाह को अपनी दौलत पर नाज था। वो अक्सर अपने सोने चांदी से सजे महल की छतों पर खड़ा होकर सोचता, इस दुनिया में मेरे बराबर कौन है? मेरा खजाना समंदर से भी गहरा है, मेरी फौज तूफान से भी तेज है, और मेरी हुकूमत सूरज की तरह हर तरफ रोशनी फैला रही है। उसका शौक था बड़े बड़े जलसे करना, अपने गहनों और ताज का नुमाइश करना, और अपनी ताकत दिखाने के लिए नए नए महल और किले तामीर कराना। वो समझता था कि यही उसकी शान है, यही उसकी बादशाही का सबूत। लेकिन हकीकत ये थी कि लोग उससे डरते तो थे, मगर मोहब्बत नहीं करते थे। उसके दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान होती, मगर दिलों में खौफ छुपा होता। बाजार के ताजिर उसके नाम की कसम खाते, मगर अंदर से उसे जालिम समझते। यहाँ तक कि उसके अपने ही शहर के लोग कहते, बादशाह से बहस मत करो, वरना जान से जाओगे, मगर अगर सुकून चाहिए तो दरवेश की झोपड़ी में चले जाओ। बादशाह इस बात से गाफिल था। उसे लगता था कि ताकत ही मोहब्बत दिलाने का जरिया है, मगर मोहब्बत तो सिर्फ इंसाफ और तवाज़ो से मिलती है। शहर के शोर शराबे और महलों की चमक दमक से दूर एक कोने में दरवेश की छोटी सी झोपड़ी थी। उसके पास न जमीन थी, न खजाना, न कोई खास दौलत। तन पर फटे पुराने कपड़े, खाने को सिर्फ सूखी रोटी और पानी, मगर चेहरे पर अजीब सा नूर था। वो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता। सुबह के वक्त उसकी झोपड़ी से तिलावत की आवाज आती, रातों को उसकी दुआओं से फिजा महक जाती। लोग कहते, उसके लफ्जों में अजीब असर है। जब वो दुआ करता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। गरीब और अमीर, ताजिर और मजदूर सब उसके पास आते। कोई रोता हुआ आता और मुस्कुराता हुआ लौटता, कोई मायूस आता और उम्मीदों से भर कर चला जाता। दरवेश के पास न सोने की तिजोरी थी, न चांदी का खजाना, मगर उसके पास लोगों के दिल जीतने का हुनर था। इसी इज्जत और मोहब्बत को देखकर बादशाह के दिल में जलन पैदा होने लगी। वो सोचता, मैं दुनिया का बादशाह हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी लोग उस फकीर के आगे झुकते क्यों हैं? मेरी बादशाही की रौबदाब के बावजूद उनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत क्यों नहीं? यही सवाल बादशाह के दिल को और बेचैन कर देता, और यही बेचैनी आगे एक अजीब टकराव की वजह बनी। एक रोज बादशाह ने हुक्म दिया, उस दरवेश को मेरे दरबार में लाया जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये फकीर है कौन, और क्यों लोग इसके पीछे दीवाने हैं। दरवेश दरबार में आया। उसके साधारण कपड़े, नंगे पाँव और झुका हुआ सर देखकर महल के अमीर और उमरा मुस्कुराने लगे, मगर दरवेश का चेहरा पर सुकून था और आँखों में अजीब सी रोशनी। बादशाह ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, ऐ फकीर, तेरे पास न दौलत है, न ताकत, न ही कोई शोहरत, फिर भी लोग तुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि एक कंगाल इंसान बादशाह से ज्यादा इज्जत पाए? दरवेश ने मुस्कुराकर बादशाह की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, जहाँपनाह, दौलत से सिर्फ जिस्म खुश होता है, मगर रूह को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। लोग आपसे डरते हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मोहब्बत ताकत से नहीं, दिल से पैदा होती है। दरबार में खामोशी छा गई। सारे दरबारी हैरत से दरवेश की तरफ देखने लगे। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके दिल में जलन और भी बढ़ गई, मगर वो दरवेश की बात का जवाब न दे सका। दरवेश की बात सुनकर बादशाह हंस पड़ा। उसने कहा, हा हा हा, अरे मूर्ख फकीर,
तेरे ये अल्फाज सिर्फ गरीबों को बहलाने के काम आते हैं। सुकून अगर तेरी झोपड़ी में होता तो तू आज भी फटे कपड़ों में न घूम रहा होता। सुकून तो मेरे महलों और मेरे खजानों में है। दरवेश ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, जहांपनाह, अल्लाह की कुदरत बड़ी है। इंसान चाहे जितना ताकतवर हो जाए मगर उसके सामने बेबस ही रहता है। बादशाह ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और मजाक उड़ाते हुए उसे दरबार से निकाल दिया। मगर कुछ ही दिनों बाद अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश उतरी। शहर पर सख्त खत पड़ गया। आसमान ने बरसात रोक दी, नहरें सूख गईं, खेत बंजर हो गए, बाजारों में अनाज गायब हो गया, लोग भूख से तड़पने लगे। बादशाह ने अपने खजाने खोल दिए, सोना चांदी बांटा, मगर उससे भूख नहीं मिटती। महल की दीवारें ऊंची थीं, मगर उनके भीतर चीखों की गूंज भर गई थी। फौज के सिपाही तक भूख से कमजोर हो गए। बादशाह बेचैन होकर अपने हकीमों और ताजिरों से कहता, मेरी दौलत, मेरी ताकत, मेरे खजाने सब किस काम के? मगर कोई मेरी कौम को बचा क्यों नहीं पा रहा? उसका दिल घुटने लगा। वो रातों को सो नहीं पाता, दिन में चैन से बैठ नहीं पाता और हर लम्हा उसे दरवेश की वो बात याद आती। दौलत से जिस्म खुश होता है, रूह को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बादशाह की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लोग दरबार के सामने चीखते थे, हमें रोटी चाहिए, हमें पानी चाहिए। बादशाह के चेहरे से रौब उतर चुका था। आखिरकार उसी दरवेश को दरबार में बुलाया गया जिसका मजाक कभी बादशाह उड़ाया करता था। दरवेश आया, उसके कपड़े अब भी सादे थे, चेहरा नूर से जगमगा रहा था। उसने बादशाह की तरफ देखा और नरमी से कहा, जहांपनाह, जहां दौलत होती है वहां अक्सर फख्र और घमंड पलता है, मगर जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां दिलों को सुकून मिलता है। दौलत इंसान को दूसरों से जुदा करती है, मगर अल्लाह का नाम इंसानों को जोड़ देता है। आपकी हुकूमत ने आपको ताकत दी, मगर लोगों के दिल आपसे दूर कर दिए। अगर सुकून चाहते हैं तो अल्लाह के सामने झुक जाइए और अपनी कौम के साथ इंसाफ कीजिए। दरवेश के अल्फाज पूरे दरबार में गूंज उठे। लोगों की आंखों में उम्मीद जग गई, मगर बादशाह का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से से कहा, क्या तू चाहता है कि मैं अपनी शान छोड़कर तेरे अल्लाह के सामने झुक जाऊं? नहीं, मैं इस शहर का बादशाह हूँ। मेरे पास तलवारें हैं, मेरी फौज है, मेरे खजाने हैं। मैं तेरे अल्फाज से नहीं, अपनी ताकत से इस कौम को बचाऊंगा। दरवेश ने आह भरी और सिर्फ इतना कहा, जहांपनाह, इंसान की ताकत बस उतनी ही है जितनी अल्लाह चाहे। जो अल्लाह की मदद के बिना है वो एक रेत का किला है जो पहली लहर से गिर जाएगा। बादशाह ने मुंह फेर लिया, मगर उसकी रूह के अंदर एक हलचल शुरू हो चुकी थी। बादशाह ने अपनी पूरी ताकत आजमा ली थी। उसने अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए, सोना चांदी लुटा दिया, फौज को खेतों में लगाया, मगर बारिश न हुई, नहरें न चलीं और भूख मिटने के बजाय और बढ़ती गई। शहर की गलियों में लोग चिल्लाते थे, दौलत से रोटी नहीं बनती, सोना प्यास नहीं बुझाता। बादशाह अपने महल की बालकनी से ये सब देखता और उसके दिल पर बोझ बढ़ता जाता। वो रातों को करवटें बदलता और दरवेश के अल्फाज उसके कानों में गूंजते, जहाँ दौलत होती है वहाँ फख्र होता है और जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ सुकून। आखिरकार एक रात बादशाह रो पड़ा। उसके ताज और तख्त का गुरूर टूट गया। वो बुदबुदाया, मेरी ताकत, मेरी दौलत, मेरी फौज सब नाकाम हो गए। अब कौन है जो इस मुल्क को बचा सकता है? और उसी लम्हे उसे दरवेश की याद आई। वो शख्स जिसे उसने कभी हंसी का निशाना बनाया था, वो शख्स जिसके पास दौलत नहीं थी मगर दुआओं में असर था। बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर कहा, हे अल्लाह, अगर सचमुच तेरे उस फकीर बंदे की दुआओं में असर है तो मुझे उसकी राह दिखा। सुबह होते ही बादशाह खुद अपनी शाही सवारी छोड़कर सादे कपड़ों में दरवेश की झोपड़ी पहुंचा। लोग हैरान रह गए। बादशाह पहली बार किसी और के दरवाजे पर खड़ा था। दरवेश बाहर आया। उसने बादशाह की आंखों में टूटन और तौबा देखी। बादशाह ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तेरी दुआ चाहिए, मेरी कौम को तेरी दुआ चाहिए। दरवेश ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और आंसुओं भरी आवाज में कहा, ऐ मालिक कुल, ये तेरे बंदे हैं, इन पर रहमत बरसा, इनके दिलों को सुकून दे। उसी वक्त आसमान पर बादल छा गए। गिरज गरज की आवाज आई,
और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी नहरें लबालब भर गईं, खेत हरे हो उठे और शहर में खुशियाँ लौट आईं। लोगों ने दरवेश की तरफ देखा और कहा, वो सच कहता था, दौलत नहीं, अल्लाह की याद ही असली सुकून है। बादशाह जमीन पर सजदा करते हुए रो पड़ा। उसके अहंकार की जड़ें टूट चुकी थीं। बरसात के बाद जब खेतों में हरियाली लौट आई और शहर के चेहरे फिर से मुस्कुराने लगे, बादशाह ने अपने ताज और शाही वस्त्र उतार दिए। उसने दरबारियों से कहा, आज मुझे समझ आ गया है कि असली इज्जत न ताज में है न तख्त में, बल्कि अल्लाह की इताअत और अपने लोगों के साथ इंसाफ में है। जिस बादशाह की रियाया भूखी सोए वो बादशाह कहलाने के काबिल नहीं, और जिस दिल में अल्लाह का जिक्र हो वही दिल सबसे दौलतमंद है। उस दिन से बादशाह ने अपने शहर में इंसाफ और रहम का निजाम कायम किया। अब उसके दरबार में सिर्फ हुक्म नहीं बल्कि मोहब्बत भी बोली जाती थी। लोग पहली बार उसे देखकर दुआएं देते, न कि डरते। दरवेश की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग कहते, ये वही फकीर है जिसकी दुआ ने हमारी जिंदगी बदल दी, जिसने बादशाह को भी सजदा करना सिखा दिया। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर इसका सबक हर दौर के लिए है। दौलत और ताकत सिर्फ जिस्म को आराम दे सकती हैं, मगर असली सुकून सिर्फ अल्लाह की याद और इंसाफ में है। धीमे सुर में समापन। ताज और तख्त मिट जाते हैं, मगर इंसाफ और मोहब्बत हमेशा जिंदा रहते हैं।